बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हमने मोल्स को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने जो डिफरेंट कैलकुलेशंस थे उनको डिस्कस किया था। आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का वो है कन्वर्जन ऑफ स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब इस कन्वर्जन ऑफ स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमारे पास फर्स्ट जो कन्वर्जन है वो है मोल टू मोल कन्वर्जन। फर्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है उसका नाम है मोल टू मोल कन्वर्जन। अब मोल टू मोल कन्वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इस तरह होता है कि मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन, मोल्स ऑफ वन substance is given and we have to calculate moles of another substance। इसमें इस तरह होता है कि चूंकि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक साइड पर हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं एंड दूसरे साइड पर हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट आपको मोल्स में गिवन होता है और जो प्रोडक्ट है वो मोल्स की डिमांड कर रहे होते हैं। तो इसको हम मोल टू मोल कन्वर्जन कहते हैं कि रिएक्टेंट आपको मोल्स में गिवन होते हैं और प्रोडक्ट को आपने मोल्स में कैलकुलेट करना होता है। तो डेट इज कॉल्ड मोल टू मोल कन्वर्जन। अभी एक क्वेश्चन लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमारे बुक में यहाँ हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा जी, इस मोल टू मोल कन्वर्जन को के क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इनके न्यूमेरिकल्स को हम, इनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम मोल्स टू मोल्स कन्वर्जन numericals can be solved by balanced chemical equation। हमने इनको सॉल्व करना है बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमने इनको सॉल्व करना है। अच्छा जी, अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बुक में मौजूद है। एग्जाम्पल जो है हमारे पास एग्जाम्पल 1.5। एग्जाम्पल 1.5 में हमारे पास मौजूद है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट अच्छा जी, हमारे पास जो रिएक्शन है वो भी गिवन है। हमारे पास 2KClO3 है हमारे पास। ये डीकम्पोज होकर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, अभी सवाल क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी moles of O2 can be formed by taking 10 moles of, by taking
10 moles of पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब है, डी मतलब है स्प्लिटिंग, तोड़ना। अच्छा जी, कंपोजिशन जो है, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को डीकम्पोज कर दें तो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑक्सीजन को हम इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड से। अभी क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फाउंड। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है, मोल्स ऑफ मींस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास मांग रहे हैं, ये हमारे पास अननोन है। और बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3 और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास गिवन है, वो कितने हैं हमारे पास, 10 मोल्स हैं हमारे पास। तो बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम ये मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखें कि मोल्स ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोराइड इज इक्वल टू गिवन, और वो हमारे पास 10 मोल्स हैं। अभी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास अननोन है। हम बैलेंस्ड बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, by using balanced chemical equation, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मोल्स ऑफ KClO3, 2 मोल ऑफ KClO3 ये इक्वल है हमारे पास 3 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के इक्वल है बाय यूजिंग दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 10 मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू x मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि x हमारे पास नीडेड है, ये हमें मालूम करना है। अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मालूम कर सकते हैं। तो हम इस तरह करेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पर 10 मोल ऑफ KClO3 मल्टीप्लाई बाय 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ KClO3 मल्टीप्लाई बाय x मोल ऑफ ऑक्सीजन। मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह है कि 10 मोल ऑफ KClO3 मल्टीप्लाई बाय 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ KClO3 मल्टीप्लाई बाय x मोल ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखिए स्टूडेंट्स, 10 इंटू 3, यहाँ पर हमारे पास मोल्स ऑफ KClO3 एंड मोल ऑफ KClO3 ये हमारे पास कट जाते हैं, ये हमारे पास कट गए हैं। अभी हमारे पास यहाँ रहते हैं 10 इंटू 3 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 इंटू x मोल ऑफ O2 हमारे पास रह गए हैं। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 30 मोल ऑफ O2, और यहाँ हमारे पास है 2x मोल ऑफ O2। बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, 2 को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दें तो यहाँ हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ हमारे पास 15, सो जी 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास x मोल ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह था कि 2
मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हमारे पास डिकम्पोज होकर हमारे पास 2 पोटाशियम क्लोराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था। क्वेश्चन हमारे पास इन्होंने ये पूछा था कि अगर हमारे पास 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड डिकम्पोज होकर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर हम इनको 10 मोल ले लें, 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को हम ले लें, तो यहाँ हमारे पास कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास होंगे? तो 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को लेकर हमारे पास 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे पास प्रोवाइड करेगा। ये हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स। ये तो फर्स्ट जो हमारे पास था ये हमारे पास था मोल टू मोल कन्वर्जन। सेकंड हमारे पास जो कन्वर्जन है हमारे बुक में गिवन है, सेकंड कन्वर्जन इज मोल मास कन्वर्जन। अभी इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मोल टू मास कन्वर्जन। मोल टू मास कन्वर्जन हमारे पास क्या है? अच्छा जी, इनको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। स्टूडेंट्स इनको आप प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट प्रैक्टिस आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते इन सारे मॉलिक्यूल्स को। अच्छा जी, सेकंड जो कन्वर्जन है हमारे पास वो है मोल टू मास कन्वर्जन। अभी इसमें हमारे पास जो एक सब्सटेंस है, वन सब्सटेंस इज गिवन इन मोल, वन सब्सटेंस इज गिवन इन मोल्स। एक सब्सटेंस हमारे पास मोल्स में गिवन होता है एंड सेकंड सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड इन मास। दूसरा जो सब्सटेंस है वो मोल्स मास में हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। किस तरह? हमारे इसमें इस तरह होता है कि गिवन वैल्यू जो है वो मोल्स में गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल मोल्स हमारे पास, रिएक्टेंट हमारे पास मोल्स में गिवन होते हैं और जो प्रोडक्ट है वो मास में कैलकुलेट करना होता है। और हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, रिक्वायर्ड वैल्यू वो हमारे पास मास में मालूम करना होता है। अभी इसको मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इन स्टेप के थ्रू आप आसानी से इनको मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैव टू बी कन्वर्ट इनटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। आपने रिएक्टेंट के जो मोल्स है उसको प्रोडक्ट के मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। और किस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमारे पास जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं उनको प्रोडक्ट के मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। और सेकंड नंबर पर हमारे पास जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था, कन्वर्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं इनटू मास यूजिंग फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, इस फार्मूले के थ्रू। और ये फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास। अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको मालूम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चंस को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो न्यूमेरिकल गिवन है वो हमारे पास है 1.7।
एग्जाम्पल 1.7, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? न्यूमेरिकल कुछ यूँ है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2, हाउ मेनी grams of carbon dioxide can be produced by heating 8.8 moles of zinc carbonate। अभी इक्वेशन हमारे पास गिवन है कि इक्वेशन कुछ इस तरह है कि जिंक कार्बोनेट जो है ये हमारे पास डिकम्पोज होकर जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, हमारे पास उनने हाउ मेनी ग्राम्स प्रोडक्ट के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनके ग्राम्स हमारे पास ये मांग रहे हैं, और मोल्स ऑफ ZnCO3 रिएक्टेंट में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल्स हमारे पास गिवन है 8.8 मोल्स, ये गिवन है हमारे पास। अभी फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अब हम इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, सो फर्स्ट स्टेप इज यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किस लिए यूज करते हैं? टू कन्वर्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ताकि मोल्स रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं इसको हम कन्वर्ट कर सकें प्रोडक्ट के मोल्स में। सो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होकर हमारे पास बना लेते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास 8.8 मोल ऑफ ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हमारे पास कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें देंगे? तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। अगर हमारे पास 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट है तो हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी हमारे पास 8.8 मोल्स ही होंगे। सो हमने फर्स्ट स्टेप में हमने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर दिया है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में। अभी सेकंड स्टेप हमारे पास कुछ यूँ है कि हमने यहाँ पर इस फार्मूले को यूज़ करना है। हमने यहाँ पर कौन से फार्मूले को यूज़ करना है? सेकंड स्टेप हमारे पास है कन्वर्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं, कन्वर्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मास यूजिंग फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने इस मोल्स प्रोडक्ट के मोल्स को कन्वर्ट करना है मास में। अभी हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो दरकार है वो हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास मास है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको इस तरह मालूम कर सकते हैं कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अभी मास नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के, और मोलर मास हमने फाइंड करना है, तो हम इस तरह यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ इस तरह कर सकते हैं कि मास
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ गिवन है 8.8 मोल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास को कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो 12 है, यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 है। तो यहाँ से हमारे पास 12 इंटू 32 और ये हमारे पास बन जाएगा 44 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 44 ग्राम इंटू मोल, ये मोल्स और मोल्स हमारे पास यहाँ पर कट जाएंगे। मास इज इक्वल टू हमारे पास जो मास यहाँ पर आ जाएगा वो है 387.2 ग्राम, 387.2 ग्राम, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास 1 मोल और 1 मोल ऑफ CO2 आएंगे। अगर हमारे पास 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट होंगे तो हमारे पास ग्राम कितने आएंगे, वो है 387.2 ग्राम, ये हमारे पास आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने दो जो कंसेप्ट दी, फर्स्ट ऑफ ऑल मास मोल टू मोल कन्वर्जन एंड सेकंड वन इज मोल्स टू मास कन्वर्जन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मास टू मोल कन्वर्जन किस तरह करना है, किस तरह हम मास टू मोल कन्वर्जन कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है मास टू मोल्स कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन को डिस्कस करते हैं। थर्ड वन हमारे पास जो है मास इनटू मोल कन्वर्जन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन वैल्यू होती है, गिवन वैल्यू वो हमारे पास मास में होती है, और रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन होते हैं, वो हमसे मांग रहे होते हैं मोल्स में। तो यहाँ हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरह कुछ इस तरह होता है कि जो रिएक्टेंट है वो आपको मास में गिवन होते हैं और प्रोडक्ट को आपने मोल्स में कैलकुलेट करना होता है। अच्छा जी, मेरे स्टूडेंट्स इस पर समझ गए होंगे। अब एक न्यूमेरिकल के ज़रिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास, अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टेप्स को समझते हैं, किस तरह हमने इसको मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टेप्स हैं, इसमें स्टेप्स कुछ इस तरह है कि चूंकि हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास गिवन होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट ये हमारे पास गिवन होता है, हमने मास ऑफ रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना होता है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब हम इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दैट फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास। इस फार्मूले के थ्रू आपने मास ऑफ रिएक्टेंट को मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा जी, अब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को फिर हमने कन्वर्ट करना है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मांग रहे हैं। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, ये दो स्टेप्स याद रखें। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आपने यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास। एंड सेकंड हमारे पास जो है आपने इस्तेमाल करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को।
ये हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, इन 2 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चंस हमारे पास जो यहाँ पर हैं वो है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल 1.6 अगर हम देख लें तो 1.6 हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1.6 एग्जाम्पल 1.6 में हमारे पास ये क्या कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड, हमारे पास कितने मोल्स ऑफ NaCl के प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl, फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl according to the neutralization reaction, according to neutralization reaction। तो हमारे पास HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कंबाइन होकर हमारे पास NaCl प्लस H2O बना लेते हैं, और ये इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है, और साल्ट और वाटर बन जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एसिड और बेसिस कंबाइन होकर हमारे पास साल्ट्स और वाटर बना लेते हैं, इस किस्म के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ NaCl हमारे पास रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स में होंगे और वो हमारे पास मोल्स होंगे, क्योंकि हम मास टू मोल कन्वर्जन स्टडी कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो हमारे पास मोल में होंगे और वो हमारे पास रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, 15.5 प्रोड्यूस फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl, HCl हमारे पास गिवन है वो है 15.5 ग्राम, और हमने इसको मालूम करना है। तो जी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको प्रोडक्ट इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। जो यह हमारे पास जो मास है, इस मास को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। तो हम किस तरह करेंगे? फर्स्ट जो स्टेप है वह हमारे पास है यूजिंग फार्मूला, फार्मूला के थ्रू हम इसको इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास। अच्छा जी, मास हमारे पास यहाँ कितना है? मास है हमारे पास 15.5 ग्राम, और इसका जो मोलर मास है HCl का हमारे पास वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। HCl का है 1 + 35.5, ये हमारे पास 36.5, ये हमारे पास इसका मोलर मास है 36.5 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम हमारे पास कट गए, और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 0.0425 मोल। ये हमारे पास जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में। अच्छा जी, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? सेकंड जो स्टेप है वो है हमारे पास सेकंड स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह है कि आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। तो देखें हमारे पास बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl इक्वल था 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ HCl वो इक्वल है 1 मोल ऑफ NaCl। अभी हमारे पास अगर 0.425 मोल होंगे HCl के, तो ये हमारे पास x मोल ऑफ NaCl। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl हमें दे रहे थे 1 मोल ऑफ NaCl, तो 0.425 मोल ऑफ HCl भी हमारे पास 0.425 मोल ऑफ NaCl ही देंगे, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन वैल्यू जो थी वो हमारे पास ग्राम्स में थी, और हमने रिक्वायर्ड वैल्यू जो है प्रोडक्ट में वो मोल में कैलकुलेट करना था, तो हमने यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर लिया है। ये तो हमारे पास था थर्ड जो कन्वर्जन
मास टू मोल कन्वर्जन। अभी फोर्थ लास्ट कन्वर्जन हमारे पास जो हमारे बुक में गिवन है वो है मास टू मास कन्वर्जन। अभी उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मास टू मास कन्वर्जन। अच्छा जी, इसको इरेज कर देता हूँ। एग्जाम्स भी करीब है स्टूडेंट्स। एक बात मैं दोहराता रहता हूँ कि आपने इसको प्रैक्टिस से वर्क करना है। विदाउट प्रैक्टिस ये आपको कभी भी याद नहीं होंगे। आपने इस सारे न्यूमेरिकल जितने भी हैं इन पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के थ्रू ही ये आपको याद हो सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये जो कन्वर्जन है ये कुछ इस तरह है कि मास टू मास कन्वर्जन, मास टू मास कन्वर्जन। अच्छा जी, ये हमारे पास फोर्थ कन्वर्जन है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है हमारे पास, गिवन वैल्यू वो हमारे पास मास में गिवन होंगे और रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो हमारे पास ये मास में हमसे मांगेंगे, रिक्वायर्ड होंगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट इनसे प्रोडक्ट बनेगा। ये जो रिएक्टेंट है हमारे पास ये मास में होंगे और प्रोडक्ट को भी हमने मास में ही कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, इनके स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या करना है, स्टेप्स। इनको मालूम करने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। तो देखिए हमारे पास जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कन्वर्ट करना है इसको मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में। और इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला रिक्वायर्ड है वो वही है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास। इस फार्मूले के थ्रू हम इसको मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इसको इस तरह की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और अब इसके बाद इस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है मोल्स मास ऑफ रिएक्टेंट में। हमारे पास इसको कन्वर्ट करना है मास ऑफ रिएक्टेंट में। और हम इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, इस फार्मूले की। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास 3 स्टेप रिक्वायर्ड हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास, इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। सेकंड स्टेप में हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करना है और थर्ड में हमारे पास इसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ इस तरह के मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इस फार्मूले के इस 3 फार्मूलों को यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप्स को हमारे पास यहाँ यूज़ करना है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इसको मालूम कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वैसे भी आपको मालूम है कि मास टू मास कन्वर्जन स्टडी कर रहे हैं, स्टेप हमने लिख लिए हैं। अच्छा जी, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि व्हाट mass of aluminum oxide is produced from 14.5 gram of aluminum
metal when it react completely. When it react completely with oxygen gas according to the following. With oxygen gas according to the following इक्वेशन. हमारे पास इक्वेशन गिवन है. इक्वेशन को इस तरह है कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है ये कंबाइन होकर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और यहाँ हमारे पास जो बन जाते हैं वो है 2 मोल्स ऑफ Al2O3. अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ बस Al2O3 का हमारे पास मास कैलकुलेट करना है. ये हमारे पास किस तरह होंगे, बाय यूजिंग 14.5 ग्राम. अगर हम इस एल्यूमिनियम मेटल को 14.5 ग्राम इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास ये कितना हमारे पास आएगा, हमारे पास मास यहाँ पर गिवन होगा. तो हमारे पास जो मास ऑफ एल्यूमिनियम है वो हमारे पास गिवन है 14.5 ग्राम, और यहाँ हमारे पास मास ऑफ Al2O3 ये हमारे पास मांग रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या करना है, हमने इस मास को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में. अच्छा जी, तो हमारे पास किस तरह हमने कन्वर्ट करना है. फर्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमने इन फार्मूले को इस्तेमाल करना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास. अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, मास हमारे पास यहाँ पर गिवन है वो है 14.5 ग्राम, और इसका एल्यूमिनियम का जो हमारे पास यहाँ पर मोलर मास गिवन है वो है 27 ग्राम. एटॉमिक मास गिवन है वो 27 ग्राम पर मोल. और अगर हम यहाँ पर देखिए ग्राम से यहाँ पर कट जाएंगे, हमारे पास जो यहाँ पर आएगा मोल्स वो है 0.54 मोल. ये हमारे पास यहाँ मोल्स आ जाएंगे. अच्छा जी, मोल्स तो हमारे पास आ गए हैं. अभी हमने सेकंड स्टेप जो है वो अप्लाई करना है. सेकंड स्टेप में हमारे पास है बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू हमने यहाँ पर मालूम करना है. तो अगर हम यहाँ पर देखिए 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, आसान अल्फाज में कर लेते हैं, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ये हमारे पास इक्वल है 2 मोल ऑफ Al2O3. 2 मोल ऑफ Al2O3. अगर हम यहाँ पर इतने मोल इस्तेमाल करेंगे 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के, तो ये हमारे पास x मोल होंगे. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. x इंटू 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, 0.54 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इंटू 2 मोल्स ऑफ Al2O3. यहाँ हमारे पास ये जो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ये हमारे पास कट जाएंगे. यहाँ हमारे पास x 4x इज इक्वल टू 0.54 मल्टीप्लाई बाई 2 मोल ऑफ Al2O3. अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा कि x इज इक्वल टू 0.54 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 मोल्स ऑफ Al2O3. अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास जो मोल्स आएंगे वो है 0.27 मोल ऑफ Al2O3 हमारे पास 0.27 मोल्स आ जाएंगे इसके कैलकुलेट करने से. तो यहाँ हमारे पास सेकंड स्टेप में मुकम्मल हो गए हैं. हमारे पास मोल्स ऑफ Al2O3 है यहाँ हमारे पास गिवन है. अब हम आसानी से इसमें पुट करके यहाँ पर हम मास मालूम कर सकते हैं. तो हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से.
और थर्ड जो स्टेप है हमारे पास, उसको इस्तेमाल करके, चूँकि वो है हमारे पास मास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास मोलर मास गिवन, मोलर मास को फाइंड करना है। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.27 मोल। मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है Al2O3 का, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह है। यहाँ पर 2 है और एल्यूमिनियम का हमारे पास जो मास है वो है 27। एल्यूमिनियम जो है स्टूडेंट्स, इसका मास है हमारे पास 27। यहाँ पर प्लस एडिशन का साइन लगा लेंगे 3 और ये है 16। तो यहाँ हमारे पास जो मोल्स आ जाएंगे वो है 102 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं। अभी इसको यहाँ पर पुट कर दें, 102 ग्राम पर मोल। यहाँ पर मोल्स और मोल्स कट जाएंगे, मास जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वो होगा 27.54 ग्राम। तो स्टूडेंट, हमने हमारे पास जो एल्यूमिनियम का जो मास गिवन था 14.5 ग्राम, इससे मास टू मास हमने कन्वर्ट कर दिए हैं और ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास कुछ इस तरह गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के जो क्लास में हमने बहुत ही डिटेल से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोल्स टू मोल्स कन्वर्जन डिस्कस किया, उसको समझने की कोशिश की। सेकंड फिर हमने मास टू मोल, और फिर हमने मोल्स टू मास, एंड लास्ट वन जो हमारे पास था वो है मास टू मास कन्वर्जन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।